स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 देखेंगे, तो अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 563 ईस्वी सन पूर्व में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभी में। यह सभी सवाल महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। 2, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 3, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 तथा 3। यानी गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। यह कथन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए पुट से ज्ञात करें। 1, वैशाली। 2, राजगृह। 3, कुंडलवन और 4, पाटलिपुत्र। इसका सही कालक्रम होगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4 और 3। यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अगला सवाल, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र ने। डिस्क्रिप्शन में आपको प्राचीन भारत का इतिहास की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद उसे भी एक बार जरूर चेक करना दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्नो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्यपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि
सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से। बौद्ध ने सार्वधिक उपदेश कहाँ दिए? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। अगला सवाल, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहुबली। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलार कलाम। अगला सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? एक, तप और भोग की अति का परिहार। दो, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीन, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो और तीन, यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। अगला सवाल, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन यानी ए और बी सही है। यानी मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नदी जो शाक्यों तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती थी, वह है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहिणी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मत से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पतिमोक्ष। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? एक, हिंदू धर्म। दो, बौद्ध धर्म।
3 जैन धर्म। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 यानी सभी धर्म। ये सभी धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही सही क्रम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जातक, यह त्रिपिटक का अंग नहीं है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पावा में। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगवती सुत्त। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाक्य। अगला सवाल देखते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात के चौलुक्य। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसुमित्र। अगला सवाल, कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी धम्मपद। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क के समय में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा। आखिरी सवाल, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैवल्य। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।
और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।